नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, हिना साहब की राजद में फाइनल एंट्री की घोषणा अभी नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से हिना साहब और तेजस्वी यादव के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि हिना साहब आरजेडी में फाइनली फिर से वापसी कर लेंगी। और ऐसा हिना साहब ने भी मन बना लिया है और तेजस्वी यादव ने भी मन बना लिया है, क्योंकि जिस तरह से पहले हिना साहब और ओसामा साहब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात किए, और फिर ओसामा साहब की तेजस्वी यादव के साथ हाल ही में मुलाकात हुई है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि यदि बार बार मुलाकात हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से फाइनल सिग्नल मिल चुका है, सब कुछ सेट हो चुका है। केवल इस बात का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि आखिर हिना साहब राजद में वापसी करे तो कैसे करे, किस तरीके से करे, ताकि धमाकेदार वापसी भी हो और पार्टी को भी इससे फायदा पहुंचे। देखिए, पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हिना साहब आरजेडी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ी थी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। सिवान लोकसभा क्षेत्र से वो चौथा चुनाव लड़ी। 3 चुनाव उन्होंने आरजेडी के सिंबल पर लड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने आरजेडी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि हिना साहब ने आरजेडी छोड़ा नहीं, और न पार्टी ने हिना साहब को अब तक निकाला है। तो क्या हिना साहब आरजेडी में ही अभी हैं, और क्या इसी रणनीति पर बातचीत हो रही है कि आखिर कैसे, अब जब हिना साहब बगावत कर सिवान में चुनाव लड़ी थी, तो क्या उनको फिर से पार्टी में शामिल कराया जाएगा या फिर कोई और मामला सेट होगा? क्योंकि आरजेडी ने तो अब तक हिना साहब को पार्टी से निकाला नहीं है, और न हिना साहब ने कोई आधिकारिक त्याग पत्र पार्टी से दिया है। तो इसलिए अब ये सवाल उठता है कि आखिर हिना साहब का आरजेडी में पुनर्मिलन कैसे होगा। तो ये बात मैं आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा, और वो बात भी बताऊंगा कि आखिर कहाँ हिना साहब और तेजस्वी यादव मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि हिना साहब और तेजस्वी यादव की दूरी कहाँ से हुई। हिना साहब और तेजस्वी यादव दोनों एक दूसरे को बड़ा सम्मान देते थे। लालू यादव को हिना साहब काफ़ी सम्मान देती थी, क्योंकि उनके पति शहाबुद्दीन भी लालू यादव को काफ़ी सम्मान देते थे। लालू यादव भी शहाबुद्दीन को अपना आशीर्वाद देते थे, और ऐसा उन लोगों के बीच में संबंध था जिससे सिवान और उसके आसपास की ही राजनीति नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन की भी धमक थी और लालू यादव का भी इशारा होता था, और शहाबुद्दीन अपने कार्यों में लग जाते थे। तो अब ऐसी परिस्थिति में सिवान में जब शहाबुद्दीन कमजोर हुए, राजनीतिक रूप से जब वो जेल में चले गए, और जेल में जाकर उन्हें सजा मिली, और सजा के बाद उनका समय और बढ़ते गया जेल के अंदर, वैसे वैसे शहाबुद्दीन राजनीतिक रूप से कमजोर होते गए, और 3 चुनाव में लगातार हिना साहब को हार मिली। चौथा चुनाव जो निर्दलीय लड़ी, उसमें भी वो हार गए। तो इस तरह से अब हिना साहब के पास भी कोई विकल्प नहीं है, और न आरजेडी के पास कोई विकल्प है, क्योंकि आरजेडी भी कई तरह के परेशानियों से जूझ रहा है। उसकी एक सबसे बड़ी परेशानी प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से मुसलमानों को लेकर टारगेट किया है, और ये ऐलान किया है कि 40 विधानसभा सीटों में वो मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देंगे, उनको टिकट देंगे, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी टिकट भी प्रशांत किशोर देंगे, ये घोषणा कर चुके हैं। और इस घोषणा के बाद मुस्लिम समुदाय में प्रशांत किशोर के प्रति एक आकर्षण जगा है, और यदि हिना साहब आरजेडी में वापस नहीं आती हैं तो फिर आरजेडी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इसी को ध्यान में रखकर तेजस्वी यादव इस बात पर अब तैयार हो गए हैं कि हिना साहब को किसी भी कीमत पर आरजेडी में वापस लाना पड़ेगा।
और तभी 25 के चुनाव में आरजेडी पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ सकता है और तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी भी मिल सकती है, यदि वो इन सभी संभावनाओं पर को पूरी तरह से वो तलाश कर अपने पक्ष में कर लेंगे तो। क्योंकि बिहार की राजनीति में ये भी सच्चाई है कि आरजेडी के पास अपना एक वोट बैंक है और उस वोट बैंक पर आरजेडी का अभी भी कब्जा है और वो लोग आरजेडी को अभी भी वोट करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में जब आरजेडी से ये वोट छिटक जाएगा तो उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो फिर जिस तरह से 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते नहीं बने, उसी तरह की स्थिति कहीं 25 में न हो जाए, इस संभावना को दूर करने के लिए तेजस्वी यादव अब वो हर कदम उठा रहे हैं जिससे आरजेडी को मजबूती मिले। और इसी सिलसिले में हिना साहब की वापसी जो है वो तय मानी जा रही है। तो अब आखिर तेजस्वी यादव और हिना साहब मिलेंगे कहाँ, दूरी कहाँ हुई? दूरी तेजस्वी यादव की सबसे ज्यादा दूरी तब हुई जब तेजस्वी यादव पिछले बार जन विश्वास यात्रा पर निकले थे, सिवान पहुंचे थे और सिवान में उन्होंने हिना साहब को न मनाने की कोशिश की और न ही हिना साहब जो सभा स्थल था तेजस्वी यादव के, उस सभा स्थल पर पहुंची। हालांकि हिना साहब उस दिन सिवान में ही मौजूद थी, लेकिन तेजस्वी यादव 2 किलोमीटर चलकर हिना साहब के पास नहीं पहुंच पाए और न हिना साहब 2 किलोमीटर चलकर तेजस्वी यादव के सभा स्थल तक पहुंच पाई। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच दूरी बढ़ गई और हिना साहब ने फाइनली ये घोषणा कर दी कि लोकसभा का चुनाव वो निर्दलीय लड़ेंगी। ऐसा लग भी रहा था कि सिवान में हिना साहब की पकड़ मजबूत हो गई है, लेकिन वो चुनाव हार गई। विजय लक्ष्मी कुशवाहा ने जनता दल के टिकट पर उन्हें 1 लाख से अधिक मतों से पराजित कर दिया। उसके बाद अब जब 25 का चुनाव है तो दोनों के पास ये संकट है कि आखिर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए तो कैसे बचाए। तो इसीलिए दोनों के बीच अब सहमति बनती दिख रही है, लेकिन ये सहमति कहाँ बनेगी और किस जगह से बनेगी? संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि जहां दोनों का साथ छूटा था, क्या उसी जगह पे फिर दोनों हाथ मिलाएंगे? क्योंकि अभी तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। फिलहाल तो वो मिथिलांचल मुजफ्फरपुर समस्तीपुर की यात्रा पर हैं, लेकिन जब दूसरे चरण में निकलेंगे, तीसरे चरण में निकलेंगे और सिवान पहुंचेंगे, तो क्या हिना साहब और तेजस्वी यादव सिवान से ही फिर एकजुट होंगे? ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है और ऐसी संभावना यदि है कि सिवान में जो साथ छूटा था वहीं पे फिर जब दोनों का हाथ मिलेगा तो फिर सिवान की राजनीति में क्या कोई परिवर्तन आएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव और हिना साहब के बीच जो खिचड़ी पकी है और इस खिचड़ी का जो स्वाद दोनों लेने वाले हैं, उसको देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के चुनाव की जो बिसात बिछ रहा है, इस पर किस तरह से राजनेता अपने अपने खिलाड़ियों को सेट कर रहे हैं और जिले जिले में राजनीति को सेट किया जा रहा है और उसी राजनीति के तहत हिना साहब फिर से आरजेडी में वापसी कर सकती हैं। और उसकी संभावना भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बार बार जब मुलाकात हो रहा है तो कोई मुलाकात ऐसे ही नहीं होता। जब भी बार बार मुलाकात होता है, इसका मतलब है कि बातचीत आगे बढ़ रही है और बातचीत फाइनल मुकाम पर पहुंचने वाली है। और जब फाइनल मुकाम पर पहुंचेगी तो शायद वही सिवान में जहां से साथ छूटा था, फिर वही हाथ पकड़ा जाएगा, क्योंकि सिवान हिना साहब का वो कर्म भूमि भी है, शहाबुद्दीन की कर्म भूमि भी है और सिवान ही वो जगह है जहां से शहाबुद्दीन और हिना साहब का राजनीतिक वजूद भी शुरू होता है। तो इसीलिए सिवान की धरती को आरजेडी और हिना साहब अपने लिए चुन सकते हैं मिलने के लिए और फिर से नए जोश के साथ बिहार की राजनीति में अपनी धमक हिना साहब भी दिखा सकते हैं और आरजेडी भी अपने पुराने तेवर में आ सकता है। तो चलिए देखिए क्या होता है, संभावनाएं क्या बनती हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।